भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। आम आदमी पार्टी में घमासान। प्रशांत भूषण और केजरीवाल गुट में झगड़े की कहानी के बाद नया स्टिंग बॉम्ब का धमाका। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। मैंने एक बटन दबा दिया कि थोड़ी सी देख लूं। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी में मचा घमासान अब और भी गहरा हो गया है। प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के बाण चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सामने आया है अरविंद केजरीवाल का वो स्टिंग जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। अरविंद केजरीवाल का यह स्टिंग एक ऑडियो की शक्ल में सामने आया है। एबीपी न्यूज इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन खबर यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उमेश सिंह नाम के एक पार्टी कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए आनंद कुमार, अजीत झा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं को अब शब्द कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है। लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो, और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है। वो योगेंद्र, प्रशांत, आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी एफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में वैक्यूम है। मोदी का के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहाँ तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहाँ जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूँ, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग?
इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हमारी प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह नया स्टिंग उनसे कथित तौर पर बात करने वाले उमेश सिंह ने ही जारी किया है, और अब इस स्टिंग से शुरू हो गया है विवादों का नया तूफान। मैंने अपने लिए कि ये बात मुझे फिर से सुननी पड़ेगी, इसकी एनालिसिस। अभी बात किया, भूल गया क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा, क्या मैंने कहा। मैंने एक बटन दबा दिया कि थोड़ी सी देख लूं कि आखिर, चूंकि बात बड़ी, हमें भी जो कहनी थी उसे भी मुझे सुनना था कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं बोला गया। उधर से क्या रिस्पॉन्स, चूंकि शुरुआत उन्होंने बड़ी अलग ढंग से हो गई, इसलिए मुझे लगा कि ये पूरी हमारी बात रिकॉर्ड होनी चाहिए। उमेश सिंह की ओर से जारी ऑडियो स्टिंग पर प्रोफेसर आनंद कुमार ने एबीपी न्यूज से बात की और कहा, ऐसी भाषा सुनकर शर्मिंदा। क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसे नेता के साथ आप काम कर रहे हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे? सब कुछ बहुत अप्रत्याशित है, और वैसे तो आपके साथ बात करने में शब्दों की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन अभी शब्द मेरे पास नहीं है, और मैं इसको अब अपने से ही पूछ रहा हूं। हाँ, सबसे मैं ये जरूर कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में अगर आने का शौक है तो भाषा का, शब्दों का भी कुछ एक सिलसिला होता है। आम आदमी पार्टी में फूटे इस नए स्टिंग बॉम्ब के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ने योगेंद्र यादव से भी बात की, और फिर उन्होंने जो कहा आप भी सुन लीजिए। क्या आपको लगता है कि आपने लोगों को पहचानने में गड़बड़ की? और सीधी बात है, क्या आपने अरविंद केजरीवाल को पहचानने में गड़बड़ की? क्या आपका सेंस ऑफ जजमेंट वहां नाकाम रहा, या आप ऐसे लोगों को पहचानते हैं? दिबांग, आप एक उस टेप के आधार पे, जो मैंने ठीक से सुना नहीं है, जिसका पूरा संदर्भ मैं नहीं जानता, उसके आधार पे मैं अरविंद भाई के व्यक्तित्व पे टिप्पणी कर दूं, उनके जितने गुण मैं जानता हूं उन सबको भूल जाऊं, ये अभी संभव नहीं है। वाकई मैं इस टेप कांड पे, क्योंकि जो अभी हो रहा है पिछले 2-1 घंटे में, मैं तो पूरा इसको फॉलो भी नहीं कर पाया हूं क्या कुछ स्थिति है, मैं इस पे वाकई कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। जो कुछ मुझे बताया गया है वो तो कोई बहुत शालीन तो है नहीं, आप भी कह रहे हैं शालीन नहीं है। क्या संदर्भ था, कैसे हुआ, मैं जो आज सारी बात चल रही है उससे डिस्ट्रैक्ट होके इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी में फूटे इस नए स्टिंग बॉम्ब ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब देना उनको मुश्किल पड़ सकता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। टीम केजरीवाल और टीम प्रशांत भूषण में पेच 5 मुद्दों पर फंसा है, लेकिन विवाद की जड़ में वो स्टिंग जिसने अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लालची बताया था और कांग्रेस के साथ दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए विधायकों की जोड़ तोड़ करते दिखे थे। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। 6 लोग अलग अलग करके अपनी पार्टी बनाकर हमें बाहर से समर्थन कर दें। मैं प्लान करता हूं, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। वो कह रहे हैं कि वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दें बाहर से। हाँ, मैं आज इस पर थोड़ा बनाता हूँ।
टीम केजरीवाल और टीम प्रशांत भूषण के बीच विवाद का असली मामला फंसा हुआ है राजेश गर्ग के ऑडियो स्टिंग की जांच पर, जिसमें अरविंद केजरीवाल हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए पाए जा रहे हैं। टीम केजरीवाल कहती है कि जब योगेंद्र यादव फेसबुक पर सरेआम उसे डिफेंड कर चुके हैं तो आखिर किस मुंह से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं टीम प्रशांत भूषण कह रही है कि आंतरिक लोकपाल से इस पूरे मसले की जांच कराने से टीम केजरीवाल को परहेज क्यों है? क्या उनके मुख्यमंत्री पद और संयोजक पद पर उस जांच से खतरा मंडराएगा? 16 मार्च को इलाज कराकर केजरीवाल के वापस आने के बाद दोनों ही पक्षों में सुलह का सिलसिला शुरू हुआ था। 10 दिन तक बात चली। तय यह भी हो गया कि साझा बयान जारी कर कार्यकर्ताओं से माफी मांग ली जाएगी। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 1 महीने की घटनाओं पर अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, देश की जनता से माफी मांगती है। हमें खेद है कि दिल्ली की ऐतिहासिक विजय के बाद दिल्ली और देश में जो आशा बंधी थी उससे इन गलतियों से धक्का लगा है। हमने सार्वजनिक मंचों से अपने ही साथियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए, मर्यादा तोड़कर मीडिया से बात की, पार्टी के मंचों का आरोप प्रत्यारोप के लिए दुरुपयोग किया और अपनी वाणी और कर्म में संयम खोया। हमें अफसोस है कि हमारी इन गलतियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हम सब यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी इन गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में एक दूसरे पर सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप, असंयमित बयानबाजी और पार्टी के निर्णय से सार्वजनिक असहमति व्यक्त करने से परहेज करेंगे। ये भी योगेंद्र भाई ने लिखा, इस पे भी हम लोग तैयार हो गए। ये उनकी हैंडराइटिंग है, वो मना नहीं करेंगे, इतना तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। गुरुवार देर रात को योगेंद्र प्रशांत की चिट्ठी के हवाले से केजरीवाल गुट ने दावा किया कि दोनों का इस्तीफा कबूल हो गया है। इस चिट्ठी में योगेंद्र प्रशांत की मांगों का जिक्र था, लेकिन शुक्रवार का सूरज उगा तो पलटवार की बारी प्रशांत योगेंद्र की थी। कह दिया गया कि अभी तो मांगे नहीं मानी गई हैं तो इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हमारी पार्टी इन 5 मुद्दों पे घोषणा कर देती है, नंबर 1 कि CIC के ऑर्डर के मुताबिक आम आदमी पार्टी RTI को स्वीकार करती है। नंबर 2, पार्टी राज्य इकाइयों को ये अधिकार देगी कि वो कम से कम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में अपना फैसला ले लें। नंबर 3, 2 करोड़ के चेक वाला, शराब इकट्ठा करने वाला, कानून मंत्री की डिग्री वाला और दिल्ली में MLA को जोड़ तोड़ वाला, इन 4 मुद्दों को राष्ट्रीय लोकपाल को जांच के लिए दे दिया गया है। और नंबर 4, बड़े फैसले पे वॉलंटियर का वोट हो, चाहे पार्टी उसकी बात माने या ना माने। और 5वां, नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो इस वक्त 10-11 वैकेंसी हैं, उनको कल की राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग में गुप्त मतदान के द्वारा भरा जाएगा। ये जैसे ही आएगा तो हम अगले 30 से 30 मिनट में वो इस्तीफा भेज देंगे, जिसका बड़ी व्यग्रता से इंतजार हो रहा है। वो स्वीकार जरूर करें, लेकिन इस्तीफा हमारा आने दें, हम जरूर दे देंगे। अब केजरीवाल गुट फिर कह रहा है कि कुछ शर्तों के साथ मांगे तो मान ली गई हैं और प्रशांत योगेंद्र की कुछ मांगे तो झूठी हैं। संजय सिंह ने योगेंद्र यादव की लिखी लिस्ट दिखाने का दावा किया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए नेताओं के नाम दिए गए थे। मोबाइल इंटरनेट के जमाने में दोनों तरफ से लेटर बॉम्ब्स रोज गिराए जा रहे हैं। एक चिट्ठी रोज सामने आ रही है और सभी चिट्ठियों के मजमून में केजरीवाल पर हमला है या केजरीवाल का बचाव। इन सब के बीच इंतजार शनिवार की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का है, जिसके सदस्यों में भी पेच है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में फिलहाल 295 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 23 सदस्य और PAC से योगेंद्र प्रशांत को निकालने के बाद 7 सदस्य बचे हैं।
इन सब के बीच निगाहें टिकी हैं शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, जिसमें टीम प्रशांत भूषण डिमांड रख रही है कि वेबकास्ट कराया जाए और जितने भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं उनके नाम सबके सामने जाहिर किए जाएं, जिस पर अब भी विरोधाभास बना हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकालने का प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आएगा और दोनों पार्टी से निकाले जाएंगे। और अगर आपका घर टूटा तो 5 साल की सरकार चलाने से लेकर देश भर में विस्तार तक केजरीवाल के सामने नई चुनौतियां भी होंगी और नए दुश्मन भी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी